हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो नैप सिलेबस है सेमेस्टर 6th, आप चाहे बीए बीएससी मैथ्स पढ़ रहे हैं या आप ऑनर स्टूडेंट हैं, जो कि कॉमन बुक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से रहेंगे? ऑनर स्टूडेंट्स को 4 बुक्स कवर करनी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर सबसे पहले फोकस करें। ओवरऑल सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए, बट फोकस हमें करना चाहिए जरूर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। देखिए जो भी, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है, कौन कौन से रहेंगे और यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, कैसे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड एरर्स, ये थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा और यानी कि जो पहले प्रोग्रामिंग इन सी में हम पढ़ते थे सिमिलर ही ये चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड एरर ये आपका यूनिट फर्स्ट में है। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन, तो यहाँ से 2 चैप्टर से आपकी 1 यूनिट कवर होती है, ठीक है। अब ये जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हो ना, मतलब स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आप पुरानी बुक न्यूमेरिकल मेथड नेम से है, प्रोग्रामिंग जो सेमेस्टर 4th में अप्लाई होती थी, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, नॉन नैप के टाइम, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड है भाई, न्यूमेरिकल मेथड चलेगा, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर। तो वहाँ पर जो 2 यूनिट कवर करता था, यहाँ पे भी 2 यूनिट कवर कर रहे हैं। मतलब आपको सेकेंड चैप्टर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, फॉर कंप्लीट 1 क्वेश्चन इन 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन, बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर हैं। मतलब एक चैप्टर को ऐसे मत मान के चलना कि एक चैप्टर से हमारा क्वेश्चन कवर होगा या नहीं होगा, इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्लियर? अगर फर्स्ट चैप्टर भी आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा मत करना कि फर्स्ट कंप्लीट कर लिया और सेकंड हाफ कर लिया। आई थिंक सेकंड आप ज़रूर कंप्लीट करो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट जो सेकंड है वो एक ही चैप्टर में कवर हो रही है, यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड एक चैप्टर में कवर होती है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। इसमें भी बहुत सारे मेथड है। चैप्टर 1 पर मत जाना कि एक ही चैप्टर है, कंटेंट हम कितना करें इसका, तो इस एक चैप्टर का आप 70% कंटेंट करेंगे फॉर कंप्लीट 1 क्वेश्चन, ठीक है। 70% कंटेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 100 पेजेस है तो आप वहाँ से 70 पेजेस ज़रूर पढ़ेंगे। क्लियर भाई? तो यहाँ पर जो पूरा एक चैप्टर से पूरी 1 यूनिट हमारी कवर हो रही है, तो इधर हमें अगर 3 एक्सरसाइज हैं तो 2 एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर 4 एक्सरसाइजेज हैं तो 3 जरूर करना, हाफ मत करना, ओके। फिर आगे चलते हैं, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, यहाँ से शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस जो नॉन नैप सिलेबस में होता था, ठीक है, सिलेबस। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इन 5 चैप्टर से आपका यूनिट 3rd कवर होता है, ठीक है, यूनिट नंबर 3rd इन 5 चैप्टर से कवर होती है। तो आपको 4th करना है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स करना है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स करना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपके 3 चैप्टर्स में क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो आगे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो चैप्टर आपका रहेगा ना, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है। इनका अगर सिर्फ आप बेसिक पढ़ लेते हो, 4 ही फॉर्मूलाज इसके अंदर है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्टर्लिंग और बेसल, 4 फॉर्मूलाज इसके अंदर है चैप्टर के अंदर। सिर्फ इसका बेसिक पढ़ लेना, चाहे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मत करना, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकते हैं ये, राइट। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आप कंप्लीट यहाँ से स्किप कर सकते हो। फिर चलते हैं यूनिट नंबर 4th, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ दोनों की वेटेज सेम है, मतलब ये तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब आप अपना एग्जाम पैटर्न भी देखोगे तो 2 चैप्टर जहाँ पे होते हैं बहुत रिस्क होता है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया, तो फर्स्ट चैप्टर की वेटेज सेकंड चैप्टर से कम है, इसलिए मैंने कहा कि सेकंड से पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 9th तो आप कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, 10th चैप्टर आप हाफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1.5 चैप्टर करो आप यूनिट नंबर 4th से। 9th कंप्लीट करेंगे, 10th हाफ करेंगे, 10th कंप्लीट कर लेते तो और भी अच्छी बात है,
है ना। तो ये आपका रहेगा यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट सिलेबस करवा चुके हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, और अभी हमारा चल रहा है बल्कि सिलेबस। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल करता है, जो बच्चे जनवरी में स्टार्ट कर चुके हैं और जो बच्चे अभी फैब में करेंगे या मार्च में करेंगे, अब आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लासेस हर एक जो चैप्टर की रहेंगी या हर कंप्लीट कंटेंट की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप किसी भी टाइम एनरोल करके अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड डाउट अपने साथ साथ क्लियर कर सकते हो, ओके। अभी फर्स्ट चैप्टर मैंने वहाँ पे नहीं करवाया है, फर्स्ट चैप्टर अभी हम ऐड ऑन करेंगे इसी कोर्स में। बाकी कंप्लीट आपका सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिसको भी नीड है, आप कर सकते हो। यूट्यूब पर पासिंग मार्क्स के लिए कंटेंट बिल्कुल अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। बट सीक्वेंस में जिसको करना है, अपने सभी डाउट्स क्लियर करने हैं और कंप्लीट सिलेबस करना है, या फिर अब जो भी आप पासिंग मार्क्स के लिए करना चाहें, एज यू विश, वहाँ पर सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है। तो नैप के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आपको मिलेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी तो CRSE और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही है ये नैप सिलेबस, न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 6। और जो ऑनर स्टूडेंट है वो भी इसको यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। ऑनर स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपना कंबाइंड कोर्स वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।